नमस्कार सभी बच्चों को। तो कल हमने एक कविता का पठन किया था। तो इसमें देखें आप, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। तो यहाँ पर कहा गया है, एक बच्चा कह रहा है कि भाई कोई भी ना तो सूरज से कहता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ, ना कोई चांद से कहता है कि चांदनी यहाँ से ले जाओ, चांदनी जो रोशनी जो होती है उसको यहाँ से ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से बादल से कहता कब कोई, क्यों झलदार यहाँ बरसाई। ना कोई बादल से कहता है कि तुमने यहाँ पर बरसात क्यों बरसाई, क्यों तुमने बारिश की। और ना हवा से कोई कहता कि तुम हमारे घर में क्यों आई, क्यों हवा चल रही है। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो फिर वो कह रहा है, बच्चे कह रहा है कि फिर हमसे क्यों हमारे भैया कहते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ से भागो, और अम्मा कहती है कि घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। जब सूरज से कोई नहीं कह रहा है, चांद से कोई नहीं कह रहा है, हवा से कोई नहीं कह रहा, बादल से कोई नहीं कह रहा, तो सिर्फ हम पर ही सब जोर क्यों चला रहे हैं। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर भी सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। अब पापा कहते कि बाहर खेलो, अंदर मत खेलो, और खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। वो कह रहा है कि हम पर ही सबका बस चलता है, सब डांट फटकार हम ही पर पड़ती है, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, या सबका बस हम पे चलता है। तो ये इस कहानी में, सॉरी कविता में कहा गया है। तो इस कविता का जो मैंने आपको बताया कि पहले जो है बादल, हवा, सूरज, चांद के बारे में बताया गया है कि आदमी इनके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, तो इनसे कुछ नहीं कह सकता। बारिश हो रही है तो वो नहीं कहता है बादल को कि बारिश मत करो, लेकिन बच्चों से जो है सब कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो ये जो कविता लिखी है निरंकार देव सेवक ने। तो इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो ये आपको नाम खुद देना है, आप अपने हिसाब से क्या नाम देना चाहते हैं। इसमें जो मैंने देखा बहुत सारे प्रश्न जो है, ज़्यादातर प्रश्न जो है वो बच्चों से पूछे गए हैं, और उसका उत्तर भी आपको ही देना है। अगर उसका उत्तर मैं देता हूँ तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके इन सब के उत्तर आपको देने, आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। कहो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। करो क्या करने को कहा जाता है, मत करने को क्या कहा जाता है। अब पाठशाला में तो आपको पढ़ने को कहा जाता है, आराम से बैठने को कहा जाता है, और घर में मत करने को पाठशाला में क्या है, शरारत मत करने को कहा जाता है, दौड़ने को मत कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सूरज जो है, आपने देखा होगा जब रात को चांद होता है, पर जैसे ही सुबह सुबह होती है तो जब सूरज आता है तो चांद की रोशनी का हमें कोई पता नहीं चलता। तो सूरज और चांद में से सूरज ज्यादा ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। जब आपने देखा होगा कि सूरज जो है वो चमक रहा है दिन में भी, पर अगर बादल जो है वहां पर आ जाते हैं सूरज के सामने, तो उसकी रोशनी जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, हम तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर इस वाक्य में बादल जो है वो शक्तिशाली है। उसके बाद हवा बादल को भगा देती है। अब आपने देखा होगा कि बादल को आपने चलते हुए देखा होगा, अगर आसमान को आप ध्यान से देखते हैं तो हवा जो है वो बादल को इधर उधर भगा देती है। अगला आप देखें, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है ये आप यहाँ पे लिखेंगे। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है ये भी आप पर यहाँ लिखेंगे। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है ये भी आप यहाँ, और ये आप किताब में ही करेंगे, ये बात ध्यान में रखें, ये आप किताब में ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। कौन सी चीज कहाँ। शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली।
वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। देखिए आप शालू की सूची में देखिए, शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बैर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी। ये सब जो शालू की सूची है। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? तो इसकी मदद जरूर की जा सकती है। जैसे ब से इन्होंने लिखा है बकरी, जानवर है, खाने पीने की चीज बैर है, और खेल का सामान आपका बल्ला है। अब म से मगर यहाँ पर है, जानवर का नाम मगरमच्छ। और अब हमें यहाँ पर ढूंढना है खाने पीने का म से। तो ये आप देखिए कि म से खाने पीने का क्या सामान है। लोमड़ी है, गुलाब जामुन है, ककड़ी, शतरंज, मगर हो गया, और मगर मसाला। यहाँ पर खाने पीने का नाम मसाला आ जाएगा। और खेल का नाम जो है म से आएगा मारकुटाई। ये मारकुटाई खेल का नाम आ जाएगा। तो वैसे ही आप नीचे भी बढ़ सकते हैं। जैसे क से अगर आप जानवर या पक्षी का नाम तो कबूतर हो गया, और खाने का नाम अगर क से हो गया तो ककड़ी हो गया। तो बाकी यहाँ पर कंकड़ दिया है। तो इस तरह से आप इसको भी किताब में ही भरेंगे। ये मैंने 3-4 आपके लिए भर दिए, बाकी आप जो है खुद भरेंगे। ये पहला जो है अगर आप देखें तो ये वर्ण भी लिखा गया है, इससे आप लिख सकते हैं आगे भी, और पूरा अपना शब्द बना सकते हैं। आगे देखें, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हैं। अगर तरह 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 के खाने भी बना सकते हैं। जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज, गोल व लाल चीज क्या होगी? टमाटर होगी। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। तो यहाँ पर आप जानवर और पक्षी क्या क्या हो सकते हैं, खाने पीने का सामान क्या हो सकते हैं, खेल का नाम। इसमें आपने ये ध्यान रखना कि वर्णमाला के हिसाब से लगाना है। वर्णमाला के हिसाब का मतलब है कि क से जैसे मान लो कबूतर है तो कबूतर पहले, उसके बाद अगर कोई ख से है खरगोश है तो इसके बाद। तो इस तरह से आप इसको लिखें। खाने पीने का सामान में भी आप जैसे ककड़ी है, ककड़ी पहले, फिर उसके बाद कुछ और अगर सामान आता है तो वो आप इसके बाद। खेल का नाम भी वैसे ही करें। जैसे जो क से है क ख ग, जैसे भी आप जैसे भी आपको पता है कि वर्णमाला के हिसाब से आपको क्रम में इसको लगाना है। तो नीचे अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। हमसे सब कहता है कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। अब ये आपको कविता जो है वो देखनी है, और कविता एक बार और कविता को एक बार पढ़ना है, और उसके बाद जो है जो जो चीज़ें और जगह का नाम आया है उसको यहाँ पर लिखना है। लोग कौन कौन आया, जैसे पापा आया है, और क्या कहते हैं भैया आया है, तो वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे की तरफ। और यहाँ पर चीज़, जो चीज़ें आई है उनको आप लिखेंगे, और जगह के लिए जो है यहाँ पर आप लिखेंगे घर है। तो उस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपकी कविता में आई है। इस कविता में जो भी चीजें आई है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे एक कहानी है। यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। हाँ, ये कहानी आपने भी सुनी होगी, जिसमें एक कौवा होता है और एक लोमड़ी होती है। और एक कौवा जो है, कौवे को एक रोटी मिलती है, और जैसे ही लोमड़ी वो देखती है कि उसे एक रोटी मिली है, वो वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या कहते हैं भाई, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, जरा गा के सुनाओ। तो जैसे ही वो कौवा जो है गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है, वैसे ही रोटी जो है नीचे गिर जाती है, और लोमड़ी जो है रोटी लेकर वहां से चली जाती है। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक नई कहानी बनानी है अपने शब्दों में। कहानी तो वही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो चित्र अगर आप देखें तो उसी तरह के चित्र है। पर यहाँ पर एक बदलाव यहाँ पर है। अगर आप उसमें देखें तो आप देख सकते हैं। अगर चित्र में आप बदलाव देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक बदलाव है। तो इसीलिए आप इस कहानी को खुद लिखें कि पहले में क्या हुआ कि
कौवा जो है एक रोटी जो है अपनी चोंच में दबा कर लाया, फिर लोमड़ी उसको देखती है, यहाँ देखिए लोमड़ी उसको देख रही है कि मैं उससे रोटी कैसे छीन लूँ। तो 2 लाइनें मैंने आपको बता दी, ये 1, 2 3 और 4, ये चारों लाइनें जो है आप जो है 4 वाक्य इसमें से आपको बनाने हैं, 2 वाक्य मैंने बना लिए हैं। तो इसको आप पूरा करें, ये जो आपका अभ्यास है। और मैंने आपको जैसे बताया, इसमें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ नहीं लिखना है, सारे जो प्रश्न है वो आपको किताब में ही लिखना है, उत्तर पुस्तिका का प्रयोग नहीं करना है। धन्यवाद।